हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो सब ज्ञान रखते हैं। वो कह रहे हैं कि शायद ये दूसरी बार है कि आप मुंबई आए हैं। जी, जी सर। और जब आप पहली दफ़ा आए थे तो वो जो यात्रा थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। क्या हो गया था? जी सर। सर ये हमारा दूसरा बार है। जब हरनौत में हम अपना मेहनत कर रहे थे, पापा-मम्मी की सपोर्ट कर रहे थे, हम सब्ज़ी बेचते थे फुटपाथ पे। तो जब हम बेच रहे थे तो ये जिम हम जब करते थे, तो हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था बढ़िया से और जिम में तो होता ही है सर कि 400-500 रुपया खर्च होता है उसमें हर एक डाइट के पीछे, तो उतना नहीं मिल पा रहा था। तो हमने मम्मी-पापा को बोले कि एक अलग हम दुकान दे दो, हम खुद से करेंगे। तो मना कर दिए कि नहीं अभी तुम नहीं करेगा दुकान। तो हमने दोस्त था एक वो कहा कि मुंबई चलो यहाँ पे आपको एक कंपनी था सर साड़ी नूर कंपनी था वो। तो कंपनी में आप चलोगे तो वहाँ पर बैठ का काम होता है, बैठ के आराम से सितारा वाला काम करोगे, तो उसमें 8,000 9,000 मिलेगा। तो हमने किसी तरह मम्मी-पापा से 1500-1600 रुपए ले लिए माँग के और हम मुंबई चले आए सर, हम और 2 एक और। वो ट्राईसाइकिल को हम लेके आए थे। यहाँ जब पहुँचे मुंबई तो उस ट्राईसाइकिल से हमने पूरा चलने लगे और उस कंपनी को खोजने लगे हम सब। और खोजने के दौरान में सर वो कंपनी शायद वहाँ से हट गया, कहीं और चला गया सर, वो मिल नहीं पा रहा था। हुँ। और ट्राईसाइकिल के हमने 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कंटिन्यू चलाते रहे, पेंडल मार-मार के। हाँ, जी, जी। तो हमें लगा कि कहीं और गए हैं तो और चलते हैं और किसी से पूछते हैं, पूछते-पूछते हमें मतलब कि पहला दिन तो ठीक रहा, कोई बात नहीं, चल गया कि खोजते हुए। फिर और पूछे सर वहाँ 5 से 6 दिन रहे हमने। और वो 5 से 6 दिन में बहुत सा समस्या आया सर मेरे पास। समस्या था कि पहला बात तो सर पैसा भी खर्च हो गया, वो जो हम खा रहे थे, वड़ा पाव खा रहे थे। और उसी खा के गुज़ारा कर रहे थे हम और 5-6 दिन तो हम फुटपाथ पे भी सोए थे। और एक चीज़ बात और सर कि जब हम खोज रहे थे, तो एक जगह हम खड़े हुए, तो हमें एक व्यक्ति ने ₹5 थमाया सर। ₹5 के नोट हमें थमाया और दे के चले गए। और उस ₹5 के नोट अभी भी शायद घर में होंगे। तो वो चीज़ हमें देख के ना सर थोड़ा अंदर से तो उसके बाद हमारा थोड़ा-सा मनोबल डाउन हो गया सर। उसके बाद हमने कहे अब चलते हैं घर। तो उस समय तो पैसा भी नहीं था सर, सारा पैसा खर्च हो गया था। मेरे पास ₹30 मात्र बच रहा था मुंबई में। मुंबई स्टेशन पे आते-आते मतलब वो भी खर्च हो गया था। उस सफ़र में 2 दिन का सफ़र था पटना तो हाँ, सर जी, जी, जी। तो भूखले आए सर थोड़ा-सा। किसी तरह बिहार पहुँचे सर। बिहार में यही चल रहा था हमारा बिज़नेस वो सब्ज़ी का दुकान चल रहा था सर, तो उसी में हम पापा-मम्मी को हेल्प कर रहे थे। सुबह बिज़नेस करते थे, शाम को जिम जाते थे। ये कंटिन्यू चलते रहा सर, ये 19 तक चलते रहा सर। कभी-कभी बरसात, जाड़ा ये सब सर धूप, ये सब में बहुत मतलब कि अ, तकलीफ तो हुआ है सर बहुत ज़्यादा मगर कोई बात नहीं है सर, हम जो टारगेट लिए थे, आज हमने पूरा किए थे सर। बहुत-बहुत शाबाश। बधाई है सर आपके आत्मबल की। और आज आप यहाँ बैठे हैं और इतने सारे मेडल्स आपने जीत लिए हैं। अब खेल में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा हम कह रहे थे कि 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। देखिए फ़ोन पे के सौजन्य से यहाँ आपके लिए महाद्वार खुलेगा एक, हैं? ये देखिए आपका नक्शा बदल गया। हाँ, सवाल। यहाँ पर एक सवाल आएगा जिसका शीर्षक है महासवाल। ओके, उसके कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे ओके, और टाइम लिमिट नहीं है कोई ठीक है। और उसका उत्तर आपको देना होगा। जी, अगर आपका उत्तर हो गया सही एक लाइफ़लाइन। तो एक लाइफलाइन और मिलेगी जिसका नाम है महाफ्लिप। जब आप महाफ्लिप लेंगे तो 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो कंप्यूटर जी रखेंगे। ओके, यू हैव टू चूज विच वन यू वांट टू प्ले। तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो कंप्यूटर महाशय
महासवाल जो है प्रस्तुत किया जाए। मीराबाई चानू किस खेल में ओलंपिक पदक विजेता हैं? मीराबाई चानू इज एन ओलंपिक मेडलिस्ट इन विच स्पोर्ट? समय आपके पास, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। Sir, हाँ, yeah. वही है। हाँ, sir. चलो सोच लिया? Yes, sir. उत्तर जी। देंगे? Yes, sir. बोलिए। Weightlifting, sir. ये जो कह रहे हैं इसको छाप दिया जाए। Is the right answer weightlifting? अपने लिए तीसरी लाइफलाइन महाफ्लिप को अनलॉक कर दिया है कंप्यूटर महाशय। ये तीसरी लाइफलाइन आ गई है, देखिए। इज द थर्ड लाइफलाइन। जब आप ये लाइफलाइन लेंगे तो 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, उनमें से यू चूज विच वन यू वांट टू प्ले, और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट होंगे उसे चुनकर ये अपना जवाब दे सकते हैं। अब खेल में आगे बढ़ते हैं। सर, सर बहुत क्वेश्चन कर लिया अभी। मतलब आप सर मेरे एक फेवरेट क्वेश्चन करेंगे सर, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर। क्या? सर मेरा फेवरेट एक्टर कौन है? आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्या आप पूछ सकते हैं कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है सर? देवी जी, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सर आप हो, सर आप हो। एक रूल तो हम बताना भूल ही गए आपको, इस खेल में झूठ बोलना अलाउड नहीं है। सर आप पूछो क्यों? ये बात अच्छा क्यों? सर बचपन में ऐसा होता था ना कि हमारे घर में टीवी नहीं थे, तो हम दूसरों के घर में जाके टीवी देखते थे, तो वहां पे सिर्फ शोले लगे हुए रहते। शोले। हाँ। तो सिर्फ तब हमें लगता था कि सब आप ही हो बस, और कोई एक्टर है ही नहीं। और आप अरे 5-6 और थे बड़े बड़े दिग्गज उसमें, धर्म जी, संजीव कुमार, हेमा मालिनी। आज कार्यक्रम आज हमारी पत्नी देखेंगी तो बहुत नाराज होंगी आपको। सर आप सबसे और डैशिंग कोई लगते दिखाई थे। नहीं उनको। सर आप सबसे डैशिंग लगते थे, तो हमें लगता था कि आप ही हो बस। और तब से ना आप इतने लंबे थे, मतलब हमें टीवी में भी पता चलता था कि आप इतने लंबे हो। मतलब मैंने वो शायद विजुअलाइज किया था कि मैं भी बहुत लंबी बनूंगी। तो अब आपने महासवाल का सही उत्तर दे दिया है, आपको तीसरी लाइफलाइन मिल गई है। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आएगा 50,000 रुपए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर राजस्थान में है? Okay. Which of these cities is located in Rajasthan? A. You understood the question, no? Yes, sir. Okay. A. Chandigarh, B. Kolkata, C. Bengaluru या D. जोधपुर? सर डी जोधपुर। डी जोधपुर पर कह रहे हैं, इससे ताला लगा जाए डी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 50,000 रुपया जीत लिया आपने। तो एक चीज और रह गई है, हमारे बहुत जितनी भी जनता आई हुई है यहाँ पर, दे आर वेरी कीन टू आस्क सम क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ यू। कौन है पहला? हाँ जी, आप बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते लवलीना जी। नमस्ते झंडू कुमार जी। नमस्ते। हमें एक बात जाननी है आपसे, आपका जो नाम है उसके पीछे कहानी क्या है? जी जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। जैसे सर हमने मतलब कि हमें जब पोलियो हुआ था 5 साल की उम्र में, तो हमारा नाम अविनाश कुमार था। अविनाश जी जी। अच्छा। हमारा मम्मी पापा हमें दिखाने के लिए ले गए बाहर, मतलब बिहार के आसपास में। हमारा गार्जियन को पैसा सारा मतलब कि खत्म हो गया, सारा पैसा हम ही में लगा दिया सारा पैसा। तो उस समय मतलब कि लोग कुल बोल रहे थे कि ये गार्जियन को मतलब कि झंडू कर दिया,
तो हम तो बच्चा थे सर, तो मतलब उतना पता नहीं, मम्मी पापा बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो कुछ साल के बाद पता चला कि हमारा नाम झंडू कुमार है, और हमें मतलब कि इस नाम से तो मजाक उड़ाया जा रहा था झंडू कुमार, तो अविनाश कुमार भी बोला जा रहा था सर, दोनों नाम बोला जा रहा है। तो हम कंफ्यूज में थे कि हमारा नाम झंडू अविनाश कैसे हो गया। तो विकलांग सर्टिफिकेट बन रहा था हमारा, तो वहाँ पे लोग थे, जानने वाले सब थे। तो एक हमने बोले कि अविनाश, तो एक दोस्त ने शायद वहाँ पर थे, तो झंडू कुमार बोल दिया वहाँ पे। तो वो झंडू कुमार मुंह से हमरा से भी निकल गया सर, तो वहाँ पे नाम लिखा गया सर्टिफिकेट में झंडू कुमार। तो वो तब से वही हाँ। नाम बन गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और कौन है? आप हैं, बगल में ही हैं आप तो। ओके, मेरा क्वेश्चन नवीना मैम से, जी कि आप सिंगल है या आप किसी को डेट कर रहे हैं? नहीं नहीं भाई साहब हम आपको बता दें आप कहाँ से प्रभावित हुए हैं। आपकी लाइफ में कंपटीशन हो गया है, देखा नहीं, हाथ में हाथ डाल के हम जा रहे थे उनके साथ। सर आप विनर हो मेरे लिए। अभी तो मैं सिंगल हूँ। हाँ बस देख रहे हैं। और अगर किसी को आपको अप्रोच करना है तो वो किस तरह से आपको अप्रोच करे? मुक्का मार के और कैसे? सर सभी लड़कियों का अलग अलग वो रहता होगा, मेरे लिए बस ये है कि मुझे समझे और थोड़ा तारीफ करे, और मैं जो बोलूं वो कर दे बस। जितने बैठे हैं जो जो समझते हैं कि शायद उनका चांस कभी लग जाएगा ब्याह वगैरह में, सुन लीजिए।